नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित जो है प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपको राष्ट्रीय पुरस्कारों से संबंधित संपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करा दिया जाएगा, जो कि यहाँ से आपको 1 या 2 प्रश्न परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो है आप देख सकते हैं कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया है। तो प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को दिया गया है 29वां सरस्वती सम्मान। इनके कहानी संग्रह का नाम जो है चेकबुक। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे दिया गया है। तो वासुदेव मोही को दिया गया है और इनकी कहानी संग्रह का क्या नाम है, तो चेकबुक, जो कि यह प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार हैं। नेक्स्ट है आपका पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया है। तो विराट कोहली को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2019 चुना गया है। अगला है आपका 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध कवि एवं आलोचक डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार उनकी आत्मकथा अस्ति और भवति के लिए दिया गया है। तो यह भी जो है इंपॉर्टेंट है आपका। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को उनकी आत्मकथा अस्ति और भवति के लिए। नेक्स्ट है आपका 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 किसे दिया गया है। तो यह टोनी जोसेफ को दिया गया है, उनकी पुस्तक अर्ली इंडियंस द स्टोरी ऑफ आवर एंसेस्टर एंड वेयर वी केम फ्राम। तो ये जो है आपका 12वां शक्ति भट्ट फर्स्ट बुक प्राइज 2019 पूछा जाएगा, तो टोनी जोसेफ को दिया गया है। नेक्स्ट आपका 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है ये। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अकीतम अच्युतम नंबूदिरी को दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि इंडिया साइबर काफ ऑफ द ईयर 2019, तो यह बीपी राजू को दिया गया है। नेक्स्ट है आपका 29वां बिहारी पुरस्कार, इंपॉर्टेंट है यह। कवि डॉक्टर आइदान सिंह भाटी को 29वां बिहारी पुरस्कार दिया गया, उनके काव्य संग्रह आँख हियरा हरियल सपना के लिए दिया गया 29वां बिहारी पुरस्कार। नेक्स्ट है आपका शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है। तो इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी सर डेविड फ्रेडरिक एटनबरो को इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया है शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए। नेक्स्ट आपका 29वां व्यास सम्मान, महत्वपूर्ण है यह, नासिरा शर्मा को दिया गया है उनके उपन्यास कागज के नाव के लिए। तो यदि पूछा जाएगा कि 29वां व्यास सम्मान किसे दिया गया है, तो नासिरा शर्मा को दिया गया है उनके उपन्यास कागज की नाव के लिए। नेक्स्ट अब देखते हैं राजा राममोहन राय पुरस्कार 2019, यह राजस्थान पत्रिका के अध्यक्ष गुलाब कोठारी को दिया गया है राजा राममोहन राय पुरस्कार 2019। नेक्स्ट है आपका 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18, तो यह प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। तो यदि पूछा जाएगा 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार 2017-18 जो कि 19 में दिया गया, किसे दिया गया है यह, तो प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं सामाजिक कार्यकर्ता चंडी प्रसाद भट्ट को दिया गया है। नेक्स्ट आपका लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो यह पादप वैज्ञानिक डॉक्टर मंजू शर्मा को लाल बहादुर शास्त्री 2019 पुरस्कार दिया गया है। अगला है आपका 31वां पुण्य भूषण पुरस्कार 2019, तो यह डॉक्टर जीबी डेगलुरकर को दिया गया है। नेक्स्ट आपका एमपी बिरला मेमोरियल अवार्ड 2019 प्रोफेसर थानू पद्मनाभन को दिया गया है। अगला है आपका 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2018, यह अमिताभ बच्चन को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 50वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया है। अगला है आपका पहला गौरी लंकेश अवार्ड 2019 किसे दिया गया है, तो यह रवीश कुमार को दिया गया है। अगला है आपका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2018, उत्तर प्रदेश के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार जो है पूछा गया है। तो पटना की डॉक्टर उषा किरण खान को यह पुरस्कार दिया गया है। भारत भारती सम्मान 2018 किसे दिया गया है, तो डॉक्टर उषा किरण खान को दिया गया, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है आपका डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 दिया गया है। अगला है आपका लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20, तो यह प्रसिद्ध संगीतकार उषा खन्ना को दिया गया है। और 40वां सरला पुरस्कार 2019
प्रसिद्ध ओडिया लेखक प्रदीप दास को दिया गया है। नेक्स्ट आपका एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन को यह पुरस्कार दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार 2019। अगला है आपका संगीत कला निधि पुरस्कार 2019 प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका यस सौम्या को दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, संगीत कला निधि पुरस्कार पूछा जाएगा किसे दिया गया है, तो कर्नाटक की गायिका हैं यस सौम्या, उनको दिया गया है। नेक्स्ट आपका प्रोफेसर CR राव पुरस्कार 2019, तो यह डॉक्टर शुभ्र शंकर धर को दिया गया है। अगला आपका JC डेनियल पुरस्कार 2019, यह मलयालम अभिनेत्री शीला को दिया गया है। और अगला है आपका साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार गोविंद शर्मा, कहानी काचू की टोपी हिंदी के लिए इनको दिया गया साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2019। अगला आपका साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019, तो यह अनुज लुगुन कविता संग्रह बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए हिंदी के लिए दिया गया है इनको। अगला आपका फेमिना मिस इंडिया इंपॉर्टेंट है, सुमन राव को दिया गया है। कहाँ की हैं? तो यह राजस्थान की हैं। नेक्स्ट आपका C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स 2019, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 किसे दिया गया? मोहिंदर अमरनाथ को दिया गया है। C8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2019 जो है दो, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ बैट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में दिया जाता है जिसे विराट कोहली को दिया गया है, और एक जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 यह मोहिंदर अमरनाथ को दिया गया है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगला आपका मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति पुरस्कार लाइफ टाइम 2019 किसे दिया गया है? तो यह सलीम खान को दिया गया है। और अगला आपका रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019, यह राणा दास गुप्ता उपन्यास सोलो के लिए इनको दिया गया है। तो यदि पूछा जाएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो राणा दास गुप्ता को दिया गया है उनके उपन्यास सोलो के लिए। अगला आपका कि प्रथम भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? तो यह विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को दिया गया है यह पुरस्कार, भगवान महावीर अहिंसा पुरस्कार 2019। अगला है आपका 25वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2019 किसे दिया गया है? तो यह राहुल सिंह को दिया गया है। और अगला आपका गांधी शांति पुरस्कार 2015 से 18, तो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी वर्ष 2015 के लिए दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। अक्षय पात्र फाउंडेशन तथा सुलभ इंटरनेशनल को वर्ष 2016 के लिए दिया गया है, और एकल अभियान ट्रस्ट 2017 के लिए दिया गया है, और 2018 में जो है ये होई सासाकावा को दिया गया है गांधी शांति पुरस्कार। और अगला है आपका देख लेते हैं भारत रत्न पुरस्कार 2019, तो 25 जनवरी 2019 को राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी वक्तव्य में नानाजी देशमुख मरणोपरांत, डॉक्टर भूपेन हजारिका मरणोपरांत और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। तो 2019 में 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा किया गया है। एक है जो है आपका नानाजी देशमुख मरणोपरांत इनको, और भूपेन हजारिका मरणोपरांत इनको भी जो है भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की गई, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, तो 3 लोगों को भारत रत्न पुरस्कार 2019 में दिया गया है। नानाजी देशमुख जो है ये चंडिका दास अमृतराव देशमुख, इनका नाम प्रसिद्ध समाज सेवी एवं भारतीय जनसंघ के नेता थे। उनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के गांव कडोली में हुआ था, और वह वर्ष 1977 से 1979 तक बलरामपुर उत्तर प्रदेश संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य तथा 1999 से 2005 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, और 27 फरवरी 2010 को उनका निधन चित्रकूट उत्तर प्रदेश में हुआ था। उन्हें जो है वर्ष 1999 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। और नानाजी देशमुख जो है भारत रत्न प्राप्त करने वाले 46वें व्यक्ति तथा मरणोपरांत यह सम्मान पाने वाले 13वें व्यक्ति होंगे। दूसरे नंबर पर दिया गया है भूपेन हजारिका को, जो कि असमिया भाषा के प्रसिद्ध कवि, फिल्म निर्माता, लेखक, गीतकार, संगीतकार तथा गायक थे। उन्हें वर्ष 2012 में पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1992 से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले 47वें व्यक्ति तथा मरणोपरांत यह सम्मान पाने वाले 14वें व्यक्ति होंगे। और तीसरा जो दिया गया है प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, वर्ष 2012 से 17 तक ये देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं, और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले 48वें व्यक्ति होंगे। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1954 में भारत रत्न देने की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पद्म सम्मान। तो पद्म पुरस्कार जो है
3 प्रकार का जो होता है, सबसे बड़ा जो होता है आपका पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है, उसके बाद पहले जो सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद तीसरा जो होता है सबसे छोटा हुआ पद्मश्री होता है। तो यहाँ से जो है आपसे प्रश्न पूछा जाता है पद्म विभूषण से। तो पद्म विभूषण में कुल जो है 7 लोगों को दिया गया है पद्म विभूषण। तो पहले जो व्यक्ति हैं जॉर्ज फर्नांडिस हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है लोक मामले के क्षेत्र से, जो है जो बिहार से संबंधित हैं ये। दूसरे नंबर पर अरुण जेटली को दिया गया, इनको भी मरणोपरांत या लोक मामले में जो है दिल्ली से संबंधित है, इनको दिया गया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ को दिया गया है, लोक मामले मॉरिशस से संबंधित हैं। और उसके बाद MC मैरीकॉम को खेल क्षेत्र से दिया गया, मणिपुर से संबंधित हैं ये। छन्नू लाल मिश्र को दिया गया है, कला से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। और सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया है, लोक मामले के क्षेत्र में, दिल्ली से संबंधित हैं। उसके बाद श्री विश्वेश तीर्थ स्वामी जी, श्री पेजवरा अधोखाजा मठ उडुपी, इनको मरणोपरांत दिया गया। अन्य आध्यात्मिकता से जो है ये कर्नाटक से संबंधित है, विश्वेश तीर्थ स्वामी, बस इतना ही आप लोग याद रखिएगा। तो ये जो है 7 लोगों को कुल पद्म विभूषण दिया गया है। तो इन 7 लोगों का जो है नाम आपको याद रखना है, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, अनिरुद्ध जगन्नाथ, MC मैरीकॉम, छन्नू लाल मिश्र और सुषमा स्वराज और विश्वेश तीर्थ स्वामी, 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। उसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार जो है यहाँ से बहुत कम ही जो है पूछा जाता है, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। M मुमताज़ अली को दिया गया है, सैयद मुअज्जिम अली को दिया गया है, उसके बाद जो है मुजफ्फर हुसैन बेग को दिया गया है, अजय चक्रवर्ती को दिया गया है, मनोज दास को दिया गया है पद्म भूषण, बालकृष्ण दोषी को पद्म भूषण दिया गया है, कृष्णमल जगन्नाथ को पद्म भूषण दिया गया है, SC जमीर को दिया गया है, अनिल प्रकाश जोशी को दिया गया है, डॉक्टर तेसरिंग लैंडोल को दिया गया है, आनंद महिंद्रा को दिया गया है उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में, और नीलकांत रामकृष्ण माधव मेनन को दिया गया है, मनोहर गोपाल कृष्ण प्रभु पारिकर को दिया गया है, प्रोफेसर जगदीश सेठ को दिया गया है, PV सिंधु को दिया गया है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, PV सिंधु पूछा जा सकता है, इनको पद्म भूषण दिया गया है। और बेड़ू श्रीनिवास को दिया गया है। कुल जो है 16 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है आपका। 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 16 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है, और पद्मश्री जो है आप देख सकते हैं पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है हरीश चंद्र वर्मा को, दया प्रकाश सिन्हा, मोहम्मद शरीफ, जीतू राय को दिया गया है, डॉक्टर नरेंद्र नाथ खन्ना को दिया गया है, डॉक्टर पद्मावती बंदोपाध्याय को दिया गया, जहीर खान को दिया गया है, आप डॉक्टर दमयंती बेसरा को दिया गया है, संजीव भिक चंदानी को दिया गया है, डॉक्टर वजीरा चित्रसेन को, डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच, प्रोफेसर इंदिरा दास नायके, तुलसी गौंडा, उसके बाद इनामुल हक, करण जौहर, एकता कपूर, तरुणदीप राय, रानी रामपाल, कंगना रनौत, अदनान सामी। तो कुल जो है यहाँ देख सकते हैं आप 20 लोगों को कुल जो है पद्मश्री दिया गया है। तो 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, विभूषण जो कि सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जो है 16 लोगों को दिया गया है पद्म भूषण, पद्म भूषण दूसरे नंबर पर आता है, और तीसरे नंबर पर जो आता है पद्मश्री। तो कुल 20 लोगों को जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो क्रम से भी जो है आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ा क्या होता है, तो पद्म विभूषण, जैसे आप देख सकते हैं नाम भी जो इसका बड़ा है तो सबसे ऊपर हो जाएगा पद्म विभूषण, सबसे बड़ा होता है। उसके बाद जो है पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019। तो इम्पॉर्टेंट है ये कि रवीश कुमार भारत के हैं जो NDTV के पत्रकार हैं, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद दूसरे नंबर पर किम जोंग की दक्षिण कोरिया को, इनको भी दिया गया है। और उसके बाद जो है आपका को स्वे विन म्यांमार को है, इनको दिया गया है। अंग खाना नीला पायजी थाईलैंड के, इनको दिया गया है। रेमुंडो पुंजाते काया बया फिलीपींस की हैं। तो 5 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 दिया गया है जो। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो है ये आपका रवीश कुमार जो कि भारत से हैं, तो ये पूछा जा सकता है आपका, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019, बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है, लगभग परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार, इनके कविता संग्रह छीलते हुए अपने को। तो इम्पॉर्टेंट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो नंद किशोर आचार्य को दिया गया है। उनके कविता संग्रह छीलते हुए अपनों को के लिए जो है दिया गया है इनको। उसके बाद जो है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाएगा, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लेखक शशि थरूर को जो है अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इनके
कथेतर गद्य का जो नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए इनको दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019। तो दोनों ही आप लोग याद रखिएगा कि हिंदी भाषा के लिए नंद किशोर आचार्य को दिया गया, अंग्रेजी भाषा के लिए शशि थरूर को दिया गया है। नेक्स्ट है, अब हम लोग देखते हैं प्रमुख फिल्म से संबंधित पुरस्कार जो है, तो यहाँ से भी आपका जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला जो है आपका 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स को चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रेबी जेलवेगर को चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं सैम मेंडेस हैं, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह 1917 है। और 77वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार म्यूजिकल या कॉमेडी के लिए जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीते हैं टेरान एगर्टन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार एक्वाफिना, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो हैं वो भी सैम मेंडेस ही हैं, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड है। तो नेक्स्ट जो है आपका ये महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना है कि 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आयुष्मान खुराना एवं विकी कौशल को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है, और कीर्ति सुरेश को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, आदित्य धर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेल्लारो को दिया गया है जो कि गुजराती भाषा से है। तो ये आपको याद रखना कि 66वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है, तो आयुष्मान खुराना और विकी कौशल को संयुक्त रूप से दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो कीर्ति सुरेश को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आदित्य धर को, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह हेल्लारो जो कि गुजराती भाषा है। अगला है आपका 92वां ऑस्कर पुरस्कार, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो चुना गया है जोकिन फिनिक्स को चुना गया है, रेनी जेलवेगर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री चुनी गई हैं, बोंग जून हो को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह पैरासाइट है। तो ये याद आपको रखना है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पूछा जाता है कि कौन सा है, तो पैरासाइट जो कि दक्षिण कोरिया की मूवी है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जोकिन फिनिक्स हैं, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जेलवेगर को 92वां ऑस्कर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 20वां आईफा पुरस्कार 2019 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में रणवीर सिंह को चुना गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को चुना गया है, श्री राम राघवन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो चुना गया है वह राजी को चुना गया है। अगला आपका 72वां कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एंटोनियो बैंडेरास को दिया गया है, एमिली बीचम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है, और जीन पियरे एवं लुक डार्डेन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है। फिल्म पैरासाइट को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म के रूप में चुना गया है 72वां कांस फिल्म महोत्सव में। तो 72वां कांस फिल्म महोत्सव में भी फिल्म पैरासाइट को चुना गया है, और 92वां ऑस्कर पुरस्कार भी पैरासाइट को दिया गया है। अगला आपका 73वां बाफ्टा पुरस्कार 2020 जोकिन फिनिक्स को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो कि जो है ऑस्कर भी इन्हें दिया गया है, रेनी जेलवेगर इनको भी ऑस्कर दिया गया है, और 73वां बाफ्टा पुरस्कार भी इनको दिया गया है। सैम मेंडेस सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार इन्होंने जीता है, और फिल्म 1917 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अगला आपका 69वां बर्लिन फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो दिया गया है वांग जिंग चुन को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब यांग मेई को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब एंजेला स्कानेलेक को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह सीना निम्स है। अगला आपका 65वां फिल्म फेयर अवार्ड, तो इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब रणवीर सिंह को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब आलिया भट्ट को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वह जोया अख्तर को दिया गया है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वह गली बॉय है। तो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड में पूछा जाएगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया, तो रणवीर सिंह को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जोया अख्तर, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गली बॉय। तो ये हो गया आपका फिल्म से संबंधित पुरस्कार। तो दोस्तों जो है ये इसमें हम लोगों ने संपूर्ण जो है महत्वपूर्ण पुरस्कारों को इस वीडियो में जो है रिवीजन कर लिया है, जहाँ से जो है 1 या 2 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसे एक बार आप लोग अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, और इसका PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके जो है PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।